रावलपिंडी का कचहरी का मेगा प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है। 3 नवंबर से ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था और इस मेगा प्रोजेक्ट में 3 अंडरपासेस हैं और 3 ओवरहेड ब्रिज हैं। इस वक्त मैं मेन कचहरी चौक में मौजूद हूँ और यहाँ पे आप मेरे कब पे आप देख सकते हैं कि हैवी मशीनरी लगाकर इस कचहरी प्रोजेक्ट को, ये जो मेगा प्रोजेक्ट है, इसकी तकमील कोशिश की जा रही है कि जल्द अज जल्द मुमकिन बनाई जा सके। गो के कचहरी के मेगा प्रोजेक्ट के बाद जहाँ पे शहरियों को शदीद दिक्कत का सामना है, लेकिन ये जो मुश्किलात हैं ये सिर्फ वक्ती मुश्किलात हैं। अगर कैमरामैन बिलाल खान आपको दिखा सके तो ये आप देख सकते हैं जो हैवी मशीनरी लगी हुई है। ये जो रोड आती है ये रोड सदर से आती है, जो यहाँ से एक तो राइट हैंड पे जीटी रोड टर्न ले जाती है और अगर सीधा जाए तो बेनज़ीर भुट्टो एयरपोर्ट की रोड कहलाती है। लेकिन मज़ीद मैं आपको दिखाऊंगा, बिलाल खान आपको दिखाएगा कि ये यहाँ पे देखें कि दिन रात कचहरी के मेगा प्रोजेक्ट पे काम जारी है। राउंड द क्लॉक यहाँ पे काम किया जा रहा है ताकि, क्योंकि ये जो रूट है ये रूट भी वीआईपी मूवमेंट का रूट है, यहाँ पे वीआईपी मूवमेंट भी होती है। लेकिन कचहरी का जो प्रोजेक्ट है जिसमें 3 अंडरपासेस और 3 ओवरहेड ब्रिजेस कहा जा रहा है कि 6.4 बिलियन इसकी लागत आएगी। 3 नवंबर से ये काम स्टार्ट हुआ था और बताया जा रहा है कि अगस्त तक इस काम को मुकम्मल कर दिया जाएगा। ये जो 3 अंडरपासेस हैं, 3 ओवरहेड ब्रिजेस हैं, ये आमदोरफ्त के लिए खोल दिए जाएंगे। अब मैं थोड़ा सा आपको इस साइड पे दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे चकलाला स्कीम 3, चकलाला गैरिजन और इसी रोड के ऊपर बेनज़ीर भुट्टो एयरपोर्ट भी है और इसी रोड के ऊपर यहाँ से आप होके इस्लामाबाद एक्सप्रेस हाईवे से जाके मिलते हैं। यहाँ पर जिस तरह काम चल रहा है, हैवी मशीनरी के ज़रिए कोशिश की जा रही है कि जल्द अज जल्द कचहरी का जो मेगा प्रोजेक्ट है उसको मुकम्मल किया जाए। अच्छा, ये जो रोड है ये रोड आपकी मरी रोड से आती है और यहाँ से जब आप सदर से पहले आप जब लेफ़्ट लेते हैं तो यहाँ पे फातिमा जिन्ना वीमेन यूनिवर्सिटी भी है। लेकिन आप देख सकते हैं कि चारों इतराफ़ पे जो कचहरी का मेगा प्रोजेक्ट मनसूबा है उसके लिए दिन रात मेहनत की जा रही है ताकि जल्द अज जल्द इस मनसूबे को मुकम्मल किया जा सके। सिटी ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर फरहान असलम इस मुतल्लिक क्या कहते हैं, ज़रा उनसे भी हम बात करते हैं। कचहरी चौक रीमॉडलिंग मनसूबे का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। 6 जगह से मेन 3 चौक्स को हमने बाकायदा डिवर्शन लगा के बंद कर दिया है। इस प्रोजेक्ट में 3 अंडरपास और 3 फ्लाईओवर शामिल हैं और 8 से 10 माह में इसको कंप्लीट किया जाएगा। जैसे आपने ख़ुद अभी जिक्र किया कि ये शहर का सेंटर पॉइंट है और इसमें तलीमी अदारे हैं, कचहरी है, पब्लिक ऑफिस हैं और रूट के भी, एयरपोर्ट से रूट की वजह से वीआईपी मूवमेंट भी यहाँ से बहुत ज़्यादा होती है। तो इसको डिवर्ट करने के लिए हमने डिवर्शन प्लान दिया जिसमें मुतबादल सड़कों पे ट्रैफिक चला रहे हैं, उसमें कंजेशन है। थोड़ा सा आवाम से भी अपील कर रहे हैं कि सब्र तमल का मुजाहरा करें तो इंशाल्लाह कम से कम मुद्दत में ये प्रोजेक्ट तकमील को पहुँचेगा। इसमें जो इंजीनियरिंग टीम है वो भी फुली मोटिवेटेड है, हमारा स्टाफ भी मोटिवेटेड है और उसमें बेस्ट सहूलियात और अच्छी से अच्छी ट्रैफिक रवानी देने की कोशिश कर। कचहरी चौक से टवर्ड टी चौक उसमें कोई सिग्नल नहीं है, ये ऑलरेडी सिग्नल फ्री हो चुका है डिस्ट्रिक्ट स्वां तक। और उसके बाद जब एयरपोर्ट रोड की हम बात करते हैं, कराल चौक तक, इवन मरी रोड इतनी हमारी कंजेस्टिंग वाली रोड है वो भी फैज़ाबाद तक हमारी सिग्नल फ्री है। ये मरी रोड से लेके कचहरी चौक से लेके और 26 नंबर तक पैच था जिस पे सिग्नल थे। इसमें पहले एक मनसूबे पे जीपीओ अंडरपास बनाया गया था, उसमें से 3 सिग्नल रिमूव किए गए थे। अभी एनेक्सी चौक, यूनिवर्सिटी चौक और कचहरी चौक, ये हमारे 3 सिग्नल वाले पॉइंट थे, वो इस मनसूबे से वो भी क्लियर हो जाएंगे। नाज़रीन, कचहरी के मेगा प्रोजेक्ट पे जहाँ पे शहरियों को अभी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, उनको तकरीबन 5 से 10 मिनट का सफ़र पैदल तय करना पड़ रहा है, लेकिन ये उनकी आसानी के लिए, क्योंकि ये कचहरी चौक में जिसमें यहाँ पे मैं मौजूद हूँ, आप देख सकते हैं जिस तरह की मशीनरी लगाई गई है और अभी भी बिलाल खान आपको दिखा सके तो वहाँ पे वे देख लें कि शावल ऑपरेटर के ज़रिए जो मिट्टी खोदी जा रही है वो मिट्टी साथ ही ट्रकों में भरकर उनको यहाँ पे किसी जगह पे फेंका भी जा रहा है। लेकिन इस वक्त की सूरत हाल ये है कि शहरी इस मेगा प्रोजेक्ट के मालिक यहाँ पे खुश हैं, वक्ती उनको दुश्वारी का सामना तो करना पड़ रहा है, लेकिन शहरी इस मेगा प्रोजेक्ट को किस नज़र से देखते हैं। इस जगह के साथ मेरी जज्बाती किस्म की जो है ना अटैचमेंट है। मेरे वाल साहब कमिश्नर पिंडी के पीएस थे, इधर कमिश्नर ऑफिस के अंदर हमारा घर था, तो इस चौक चौराहे के मैंने बड़े नक्शे देखे हैं। अब जो सूरत हाल चल रही है मुश्किल ज़रूर है, लेकिन हर अंधेरे के बाद जैसे उजाला आता है, इस मुश्किल और तकलीफ़ के बाद आने वाले वक्त में पब्लिक के लिए बहुत आसानियाँ होंगी। ये पिंडी का सबसे इम्पॉर्टेंट
और वीआईपी किस्म का चौक है, जहाँ से छोटे से लेके ना आपके प्राइम एग्जेक्टिव ओहदेदार तक यहाँ से गुजरते हैं। तो इसलिए इस चौक की बहुत अहमियत है। और यहाँ जब ट्रैफिक ब्लॉक होती है या लोगों को जब उस मुश्किल में सामना करना पड़ता था तो आधा आधा घंटा ट्रैफिक बंद हो जाती थी। रूट्स लगते हैं यहाँ पे, फिर जिस बंदे ने कहीं एयरपोर्ट पहुँचना होता है, किसी ने कोर्ट में पहुँचना होता है, तो काफ़ी दुश्वारी थी। मैं हुकूमत वक्त को खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ कि जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को गो के देर से ज़रा शुरू किया, लेकिन शुरू कर दिया। बहसीत एक पब्लिक के हमें इन तकलीफ़ों का खंदा पेशानी से सामना करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी आसानी, आने वाले वक्त के लिए आसानी का सबब बनेगी। ये अभी मुश्किलात है, लेकिन बाद में लोगों के लिए फ़ायदा होगा, खुला रोड होगा, आने जाने के लिए आसानी होंगी। अभी थोड़ा तकलीफ़ है, वो बर्दाश्त करें, मुश्किल नहीं है, आने वाला वक्त इंशाल्लाह अच्छा होगा। आसानी यही है ना जी कि आने वाला वक्त जो है ट्रैफिक आसान हो जाएगी, और उसके अलावा ये जो घंटा घंटा सिग्नल पे लगता था कचहरी चौक में, वो बचत होगी इंसान के टाइम की। अभी तो मुश्किलात हैं, लेकिन आने वाले वक्त में ये आवाम को सहूलत भी बहुत है इस चीज़ की, क्योंकि एक तो सिग्नल ख़त्म हो जाएंगे, दूसरा ट्रैफिक की जो आमदोरफ्त है उसमें बहुत आसानियाँ होंगी, और लोग जो अपने रोज़मर्रा के कारोबार हैं, काम है, उन पर टाइम पे पहुंच सकेंगे। आने वाले वक्त में हमारे बच्चों के लिए ये ठीक है काम, लेकिन इनको मुशावरत करनी चाहिए थी रास्ते बंद करने के हवाले से। नाज़रीन, आपने शहरियों की गुफ्तगू भी सुनी। शहरी इस मंसूबे को दाद भी दे रहे हैं कि चलें देर आए दुरुस्त आए, कि जब मंसूबा पाए तकमील तक पहुंच जाएगा तो उसके बाद कहीं आसानियाँ होंगी। इस वक्त मैं रावलपिंडी के कमिश्नर ऑफिस के बाहर मौजूद हूँ। आप ये देख सकते हैं, अगर कैमरामैन बिलाल आपको दिखा सके तो ये रोड जाती है नूर खान एयर बेस, यानी कि बेनज़ीर भुट्टो एयरपोर्ट के ऊपर। वो कमिश्नर का आप बोर्ड भी देख सकते हैं, कमिश्नर ऑफिस का, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस का। और ये जो राइट साइड है, यहाँ पे इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत भी मौजूद है। इसी तरह अगर हम इस साइड में जाते हैं, जो मेन मरी रोड से रास्ता आता है जिसको डाइवर्शन लगा के बंद किया गया है, तो यहाँ पे फातिमा जना वीमेन यूनिवर्सिटी भी है, FBR का ऑफिस भी है, रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स का ऑफिस भी है। फिर मैं साथ ही आपको अगर इस साइड पे लेके जाता हूँ तो यहाँ पे जो स्वां अड्डे की रोड है, यहाँ पे पहले तो ये जहाँ पे आप सरिये देख रहे हैं, यहाँ पे ये स्टॉप हुआ करता था, लेकिन अब चूँकि मेगा प्रोजेक्ट शुरू हुआ है तो ये रोड चारों तरफ से बंद कर दी गई है, डाइवर्शन लगा दी गई है। शहरियों को वक्ती दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, और कहा यह बताया ये जा रहा है कि सिर्फ अगस्त तक ये दिक्कत रहेगी, क्योंकि कोशिश की जा रही है कि अगस्त से पहले ही इस मेगा प्रोजेक्ट को मुकम्मल किया जाए। और इस हवाले से दिन रात यहाँ पे जो है काम जारी है। वक्ती जो टेंशन है, वक्ती जो मुश्किलात हैं, आने वाले वक्त में ये आसानी बरपा होगी, क्योंकि इससे कबल जब यहाँ पे सिग्नल हुआ करते थे, क्योंकि जिस मकाम पे मैं मौजूद हूँ ये सिग्नल की जगह है, तो यहाँ पे आधा आधा घंटा, पौना घंटा ट्रैफिक जैम रहती थी। जब VIP रूट लग जाता था तो उसमें भी मज़ीद वक्त लगता था। ना तो जो तलबा हैं वो कॉलेज यूनिवर्सिटी में पहुँच पाते थे, ना वकला बरादरी हमारी कोर्टों में पहुँच पाती थी बर वक्त। लेकिन अब चूँकि ये मनसूबा तेज़ी से जो है इसकी तकमील की कोशिश की जा रही है, तो अब जहाँ पे ये मनसूबा जब मुकम्मल हो जाएगा, वक्त की कमी का सामना भी करना पड़ेगा, यानी कि टाइम से लोग अपने ऑफिस में अपनी जो भी उनकी जगह है वहाँ पे पहुँच पाएंगे। और इसके साथ साथ यहाँ से जो लोग इस्लामाबाद जाएंगे, क्योंकि सिग्नल फ्री कॉरिडोर हो जाएगा, तो वो अगले 10 से 15 मिनट में इस्लामाबाद भी पहुँच पाएंगे।